हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो जो ये वीडियो है, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण दवा है। मतलब कि जो आप इतना परेशान है ना, तो आपकी परेशानी की दवाई ये है। आप नहीं मानते हो तो कुछ टाइम तक देख करके देख लो, समझ आ जाएगा खुद ही। ये जो आप इतना परेशान हैं अपने नंबर को लेकर के, जिनके 19 मार्क्स से शुरू है, 19, 20, 25, 45, 35, फिर उसके बढ़ते 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 फिर बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स हम आज कवर करेंगे। इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, जो एवरेज मार्क्स हैं, जो लो मार्क्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने नंबर से आपको एडमिशन मिल सकता है, अगर आपके कम भी हैं तब भी, है ना। तो इधर कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के मैंने नाम लिखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जो ये आपने इधर यूनिवर्सिटी लिखी हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ में हमें एडमिशन चाहिए था, बट मेरे मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं, तो क्या यहाँ पे एडमिशन हो सकता है? तो इन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जो हाईएस्ट, एवरेज और जो लोएस्ट हैं, उनको कहाँ कहाँ पे एग्जैक्ट एडमिशन मिल सकता है। मैं एग्जैक्ट आपको यूनिवर्सिटी बताऊंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं ये तक भी बताऊंगी कि 19 मार्क्स वाले बच्चों को कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। और अगर बच्चों आप ये सोच रहे हो कि मैम आप ये जो बोल रही हो 19 मार्क्स वाले बच्चों को, तो आप बस देखते जाइएगा, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं दे रही हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, जो आपके लिए बिल्कुल झूठ हो। नहीं, बिल्कुल ऐसी ही न्यूज़ रहेगी। जो मैं बोल रही हूँ वो होगा ज़रूर से। आप नहीं मानते हो, आप बस इस वीडियो में देखिएगा। मैं प्रीवियस ईयर का बहुत सारा डाटा लेकर के आई हूँ, और मैंने बोला था कि 9 बजे मैं वीडियो अपलोड करूँगी, बट थोड़ा सा लेट हो गया है इस वजह से, क्योंकि मैं एनालिसिस कर रही थी सारा सब कुछ, कि आपको एग्जैक्ट नोटिस प्रोवाइड कर पाऊँ, है ना। तो सुनो, जैसे जो DU और JNU और HCU, BHU, JMI, DTU, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसमें सभी लोगों को एडमिशन चाहिए होता है कि मुझे DU में मिल जाए, JNU में मिल जाए, BHU में मिल जाए और यहाँ HCU में मिल जाए। बट क्या होता है कि कोइंसिडेंस ऐसा हो जाता है कि मार्क्स लो आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को लेके आई हूँ मैं, ठीक है। मैंने पूरा एनालिसिस किया है। अभी तक मैं 1-2 यूनिवर्सिटी के नाम ले रही थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, राजस्थान, ये, बट आज मैंने पूरा एनालिसिस किया है। जितनी भी CUET के अंडर में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो, और जो नहीं कर रही हैं वो भी, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जो DU, JNU, HCU, BHU, JMI, DTU है, ये बेसिकली क्या है, हम जहाँ तक ज़्यादातर हम जानते भी हैं कि जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ। जैसे ज़्यादातर हमें पता होता है कि ये हमें उन्हीं को मिलता है जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। क्लियर? मतलब हाईएस्ट मार्क्स वालों को ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड होती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। आपको खुद से पता है, ये खुद में ही बहुत ही सही यूनिवर्सिटी और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया। फिर हम आते हैं कश्मीर, केरला, ये सारी, ये जो हमारी केरला तक है, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। आप वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे बस रुके रहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये है, आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सारी ही अच्छी हैं। फिर यहाँ पे एक आती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आती है। फिर यहाँ पे और भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पे मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, ये वो करके, बिल्कुल नहीं। आप बस सुनो और खुद से सर्च कर लेना यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या कैंपस है क्या नहीं, सब कुछ बताऊँगी। देखो, तो ये जो DU, JNU और HCU, ये जो यूनिवर्सिटी है, इनके बारे में एक बार हम थोड़ा सा कट ऑफ देख लेते हैं, 1-2 यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखा, और हम यहाँ पे कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ लास्ट जो हमारी लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट, उसी का देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट का हम नहीं देख रहे, फर्स्ट और सेकंड तो आपको पता ही चल जाएगा एनालिसिस। जो सबसे लास्ट, बिल्कुल लास्ट में आती है ना, कि चलो अच्छा कुछ बच्चे बचे हैं उनको भी ले लिया जाए, हम वहाँ तक का लिस्ट आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, जहाँ की 3rd लिस्ट को यहाँ पे मैंने बताया है। 3rd लिस्ट MSc केमिस्ट्री के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसी से रिलेटेड हमारे और भी सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट को क्लियर कर रही हूँ, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं अपने और भी सब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने MSc केमिस्ट्री का माना 2022 और 23 का। 22 में क्या हुआ था, जो मार्क्स थे वो 181 थे, और कैटेगरी किसकी थी, अनरिजर्व्ड। मतलब जो अनरिजर्व्ड वाले बच्चे हैं, अगर उनका 181 मार्क्स था तो एडमिशन हो गया था। OBC का 152 मार्क्स था तो एडमिशन हो गया था। SC ST मतलब इससे थोड़ा सा लो में आप ले सकते हैं, जैसे कि 181 से लेकर के 152 तक का जो भी हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आया, और वैसे ही हम लो, मतलब उससे थोड़ा सा और कम कर दीजिए, जैसे हमने मान लिया 130 ले लिया, 140 ले लिया, तो वो हमारे SC ST जो भी स्टूडेंट थे उनके मार्क्स थे। तो फिर DU में क्या हो गया था, एडमिशन हो गया था। ओके, तो हम ये बेसिकली क्या बोल सकते हैं, हमारा हर बार होता था 400 का पेपर,
बट इस बार क्या हुआ बेटा, 300 मार्क्स का पेपर हुआ है। तो 400 के अकॉर्डिंग क्या हम बोल सकते हैं, ये 50% मार्क्स थे। अगर 50% मार्क्स आपके आ रहे थे तो आपका एडमिशन हो जा रहा था। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम 23 की बात करें तो 23 में हम अनरिजर्व की बात करें तो 190 मार्क्स वाले बच्चों को लिया गया था। तो हम अगर देखा जाए तो 50 to 60 के अंडर में जो बच्चे थे उनको ले लिया गया था पिछली बार। ओके, इस बार कितने नंबर का पेपर है, 300 मार्क्स का नंबर पेपर है। तो हमने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है कि अगर आप 60%, 50 to 60% आपके मार्क्स हैं, 50 to 60% के अंदर में आपके मार्क्स हैं, तो आप बहुत सेफ जोन में हैं। आप अपने आप को सेफ जोन में रख लीजिए कि आप अगर 50 to 60% अंदर के मार्क्स लेके आए हैं तो मतलब आपको DU जो है वो मिल सकता है। ये हम अभी का बता रहे हैं 2024 में। ओके, तो ये चीज़ किसकी बात हो गई, ये हमारी DU की बात हो गई। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये कुछ हमारे हाईएस्ट स्कोर थे। अब आप देख लीजिए आपका स्कोर और उसके अकॉर्डिंग DU के बारे में। अब हम बात करेंगे BHU के बारे में। BHU की जो कट ऑफ लिस्ट थी, जो 3rd नंबर की लिस्ट है, मतलब सबसे लास्ट की जो लिस्ट आई थी, MSc केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो जनरल वाले बच्चे थे उनके 174 अगर मार्क्स थे तो उनको ले लिया गया था। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है जो 174, जो मतलब हम लोग अगर BHU में नहीं पढ़े हैं तो हमारे 174 मार्क्स अगर थे, मतलब 170 से लेकर के 74 आगे तक का जितने भी मार्क्स थे बच्चों को लिया गया था। ठीक है, लास्ट मार्क्स 174 था पिछली बार। अब हम बात करेंगे अगर आप BHU के ही स्टूडेंट हैं, मतलब आपने BHU में ही पढ़ाई करी है, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आपके 160 मार्क होंगे तो आपको एडमिशन मिल गया था पिछली बार। ये 3rd लिस्ट थी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ पेड सीट्स भी हैं। पेड सीट जो होंगी उनकी जो फ़ी होती है वो कुछ हाई होती है। तो हम अगर बात करें कि जो पेड सीट है तो उनके अनरिजर्व वाले बच्चों को लिया गया था। 163 मार्क्स वाले बच्चे जो थे अनरिजर्व्ड के, हम अनरिजर्व की बता रहे हैं अभी, मतलब जो जनरल के अंदर में आते हैं उनकी बात बता रहे हैं अभी। ना ही हमने OBC ना ही ST कुछ नहीं बताया। इसी से कुछ थोड़ा लेस कर दीजिए और लेस कर दीजिए तो SC ST आ जाएगा, बीच में कर देंगे तो OBC आ जाएगा, और फर्स्ट कर लेंगे तो हमारा UR आ जाएगा, मतलब अनरिजर्व्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर, मतलब 2023 का एक बोल सकते हैं एनालिसिस। अब यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया है नाउ आउट ऑफ 300, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले 400 का एग्जाम होता था, पेपर होता था, अब हमारा एग्जाम हो रहा है 300 का। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो आपको BHU जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे पेड सीट भी है, उसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिए, थोड़ी सी फ़ी हाई होती है और आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ठीक, अब हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने बहुत प्यारे से लिख रखा है जिससे कि आप प्यारे प्यारे बच्चे परेशान ना हो। लिखा हुआ है इफ़ यू डोंट हैव 160 मार्क्स और लेस, मतलब कि अगर आपके पास में 160 मार्क्स या फिर 150 मार्क्स नहीं है, उससे लेस में है, तो प्लीज़ बी काम, वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। यस, हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी। ओके, एंड ऑल्सो फॉर लो मार्क्स स्टूडेंट अंडर 100, जो 100 के अंदर में हैं उनके लिए भी यहाँ पे सोल्यूशन है। उनके लिए क्या सोल्यूशन है, लिखा हुआ है दे ऑल्सो बी काम, वी हैव मोर स्टेट यूनिवर्सिटीज़। मतलब अगर आपके 19, 20, 25, 35 इस टाइप में मार्क्स हैं तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। बिल्कुल टेंशन मत लो, ये वाला साल आपका बेकार नहीं जाने वाला है। अगर आपको साल बेकार नहीं करना है तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ डोंट वरी एंड स्माइली बना हुआ है, तो मतलब आप बहुत परेशान इस टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा सा फनी। ओके, फिर हमने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमने बोला पंजाब की यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो पंजाब की यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था कि अगर आपके 300, अगर नाउ अभी की बात करेंगे 2024 की, 300 में अगर आपका 150 या फिर उससे लेस भी हो रहा है, 130 हो रहा है, तो आपको पंजाब की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो मिल जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो आपको मिल जाएगी अगर आपके 130 मार्क्स भी हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हम पढ़े पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में। हम एक बार प्रीवियस एनालिसिस करते हैं इसके बारे में। अब आप सोच रहे हो कि मैम कैसे मिल सकती है, आइए। हमने बोला फाइनल लिस्ट हमने लेकर के आई थी। हमने बोला कि यहाँ पे आप जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री कई उसमें कर सकते हैं, MSc इन केमिकल केमिस्ट्री, MSc इन केमिस्ट्री, MSc इन अप्लाइड केमिस्ट्री, MSc इन कंप्यूटेशनल एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या हुआ था, अगर हम मैकेनिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो लास्टली 82 मार्क्स वाले बच्चे को लिया गया था।
फाइनल लिस्ट की बात कर रही हूँ। केमिस्ट्री में इतना मतलब 118 to 1110, मतलब आपके अगर इतने मार्क्स थे तो आपका एडमिशन हो गया था। अगर थोड़े कम मार्क्स भी हो जाएंगे इस बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम बोल सकते हैं 400 मार्क्स में पहले हुआ था, ठीक है। और अगर अप्लाइड केमिस्ट्री में तो 106 एंड कंप्यूटेशनल एंड थ्योरेटिकल में तो 96 मार्क्स होने थे। तो प्रीवियस में क्या हो गया था, एडमिशन उनका हो गया था। अब हमने क्या बात करी, नाउ दिस ईयर इन 300 द कट ऑफ विल बी ऑल्सो डिक्रीजेस। अब 300 की बात करेंगे तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी की हर बार थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती है, थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो हम क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे 1110 11, मतलब हम 90 के पास में आ सकते हैं, ठीक है। 90 to 120 के अंदर में हम आ सकते हैं, मतलब 110 के अंदर आ सकते हैं, जो कि हमें एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी है उसमें क्या कहा गया है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो लास्ट में क्या हुआ था 110 मतलब 110 मार्क्स वाले बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल गया था, ठीक है। हम फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं, देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 137 मार्क्स वाले बच्चों को ले लिया गया था, मतलब फर्स्ट लिस्ट में ही इतने कम मार्क्स वाले बच्चों को लिया गया था। फिर लास्ट लिस्ट की तो बात आप करें ही मत, लास्ट लिस्ट हमारा 110 चला गया था, है ना। तो इस बार हम बोल सकते हैं हरियाणा यूनिवर्सिटी भी अपनी कट ऑफ को थोड़ा सा डाउन करेगी, क्योंकि हमारा 300 मार्क्स का इस बार का पेपर था। क्लियर है, कंफ्यूजन है कोई, अगर है कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। फिर हमने बात करी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका और ये बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी है, मैं बताती हूँ क्यों लिखी है। मैंने बोला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में क्या हुआ था, 149 से लेकर के 146 मार्क्स जिनके थे उनका एडमिशन हो गया था। आप सोच रहे होंगे कि मैम 146 मतलब कर्नाटका फिर अच्छी यूनिवर्सिटी है क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स लिए गए, तो बेटा यूनिवर्सिटी सारी अच्छी हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हाई गई थी एज कम्पेयर टू और यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो 149 से लेकर के 146 मार्क्स वाले बच्चों को यहाँ पे लिया गया था। आज की अगर हम बात करेंगे तो अगर आपके 120 से लेकर के 130 के बीच में मार्क्स हैं तो आपका कर्नाटका यूनिवर्सिटी में अच्छे से एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करेंगे झारखंड यूनिवर्सिटी की। तो झारखंड यूनिवर्सिटी में क्या है 118 मतलब फर्स्ट सीट हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट सीट मतलब फर्स्ट लिस्ट में 118 वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल गया था। तो हम लास्ट की अगर बात करेंगे तो बेटा 40 मार्क्स थे ना, तब भी उनको एडमिशन मिल गया था। अब ये यहाँ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो झारखंड यूनिवर्सिटी है वो आपको एडमिशन दे देगी अगर आपके 40 मार्क्स भी हैं और इवन 30 या 35 मार्क्स भी हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे 40 मार्क्स पिछले साल में थे और इस बार की बात करेंगे तो थोड़ा सा हमारा कट ऑफ गिरेगा, लो मार्क्स आएगा, तो हम 30 से ले करके डाटा बैठ सकते हैं। तो उसके लिए बस आप ये याद रखना काउंसलिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपने काउंसलिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल लगे नहीं रहे तो फिर प्रॉब्लम हो जानी है। काउंसलिंग आए तुरंत फॉर्म भर दो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत फटाफट से क्वेरी डाल दो उसमें, और आपका फॉर्म आ रहा है ध्यान से आंखें खोल के भरना भाई, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, गड़बड़ हो गया फिर बैठे रहना पूरे साल, ठीक। फिर मैंने बोला लोएस्ट मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनको ये झारखंड यूनिवर्सिटी में सजेस्ट करोगे, ओके। फिर हम BBIU की बात करेंगे जो मैं आपको बहुत सजेशन दे रही हूँ, तो आप खुद देख सकते हैं लास्ट ईयर इतने मार्क्स वाले बच्चों को लिया गया था, ठीक है। फिर हम सेंट्रल जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे 70 मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन मिला था। नाउ ये हमारे हो गए क्या, जो हमारे एवरेज में बेसिकली हम बोल सकते हैं, थोड़ा लो भी हम बोल सकते हैं, लो मार्क्स वाले स्टूडेंट। बट अब हम अगर बात करेंगे बिल्कुल नीचे, मतलब जैसे कुछ बच्चे हमें बोले थे 19 मार्क्स हैं, कुछ बच्चे बोले थे मैम 25 मार्क्स हैं, कुछ बच्चे बोले थे मैम 29 मार्क्स हैं, 30, 31। अब अगर आपका एडमिशन झारखंड में या और किसी यूनिवर्सिटी जो मैंने ऊपर बताई है नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, आप सिंपली स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें। स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कौन है, तो भैया एक वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता सकते, तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए हमारा वीडियो देख लीजिएगा, मैं कल इसका वीडियो ज़रूर से अपलोड कर दूंगी आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो अब हम बोल सकते हैं जो बहुत ही लेस वाले बच्चे हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पेजेस ख़त्म हो गए, अब ऊपर थोड़ा सा आना, ध्यान देना ज़रा, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ था, जस्ट अ सेकेंड,
यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ था, यहाँ आगे जो है वो अभी दिख नहीं रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि अगर 150 से लेस है तो आपको पंजाब में मिल सकता है, राजस्थान में मिल सकता है, पौंडीचेरी में मिल सकता है, कर्नाटका में मिल सकता है एडमिशन। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ थी जो मुझे आपको बतानी थी। आप परेशान थे तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। रात हो गई, कोई बात नहीं, आप फिर भी वीडियो देख लीजिए और एक एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए। परेशान नहीं होना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। प्लस एक बात और बोलनी है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं बच्चों, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि सबका ही रिप्लाई करूँ। मैं अपने काम छोड़ के भी रिप्लाई कर रही हूँ कि हाँ आपको कर दूँ, क्योंकि इस टाइम एडमिशन है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या फीलिंग आती है जब कोई बताने वाला नहीं होता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि यूट्यूब चैनल वाले रिप्लाई ज़्यादा नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाते बड़े बड़े चैनल्स में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। परेशान मत हो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना, जो भी होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है, नहीं होगा तब भी अच्छे के लिए हो रहा है, अगर हो भी गया तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे लगता है अब किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर कन्फ्यूज़न है तो ऑब्वियसली मैंने बोला ही है कि आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खोल के बैठी हूँ, आप कभी भी किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी। अगर आप बिल्कुल परेशान है कि मैम ये यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही है कम, अरे कोई बात नहीं है, छो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना आपके लिए, क्यों परेशान हो? नहीं है तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं है सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है, चलो ध्यान रखो, गुड नाइट, सो जाओ, बाय।